हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच वी एग्ज़ाम क्रैक। तो फ्रेंड्स, ये हिमाचल हिस्ट्री का पार्ट 5 है। और इस ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले जो एच एस एलाइड और अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन। तो वर्मन जो उपाधि है वो सबसे पहले किसने धारण की थी, उसका आपने नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मेरू, आदित्य, बाला या फिर महास्तंभ। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो है, आदित्य। तो आदित्य वर्मन जो था इसने सबसे पहले वर्मन जो उपाधि थी वो यूज़ करी थी। और चंबा जो रियासत है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंबा रियासत की स्थापना सबसे पहले 550 ईस्वी में अयोध्या से आए एक सूर्यवंशी राजा थे मारू, तो मारू ने की थी। और मारू ने जो भरमौर है, जिसे उस समय ब्रह्मपुर कहा जाता था, उसे अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद आते हैं आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन ने 620 जो ईस्वी है सर्वप्रथम उस समय जो है ये अ, जो वर्मन की उपाधि है वो धारण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द राजा ऑफ चंबा व्हेन किरास जो तिब्बतियन है अटैक्ड द टेरिटरी। तो चंबा का राजा उस समय कौन था जब जो तिब्बतियन उन्होंने चंबा को अटैक किया था। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो है, लक्ष्मी वर्मन। देखिए, लक्ष्मी वर्मन का कार्यकाल था 800 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं मारू वर्मन के बाद जो आदित्य वर्मन थे, मारू वर्मन नहीं, सबसे पहले आपके जो मारू थे उन्होंने स्थापना की। उसके बाद आए आपके आदित्य वर्मन। ठीक है। आदित्य ने सबसे पहले जो वर्मन की जो उपाधि है वो धारण की। आदित्य वर्मन के बाद जो नेक्स्ट थे वो थे मेरू वर्मन। देखिए, मारू और मेरू में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरू वर्मन आदित्य के बाद मेरू वर्मन सेकंड थे। उसके बाद आते हैं आपके लक्ष्मी वर्मन। तो लक्ष्मी वर्मन से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके समय में जो मेरू तिब्बतीय थे, जिनको हम किरात भी कहते हैं, उन्होंने चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था। ठीक है। और इस समय जो इन्होंने आक्रमण किया था चंबा पे। और लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो कुल्लू रियासत है बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से स्वतंत्र हो गई थी। और एक फैक्ट और भी आपको कई बार पूछ लेते हैं कि जो लक्ष्मी वर्मन है उसके कार्यकाल में जो एक महामारी फैली थी जिससे अधिकतर लोग मारे गए थे। चंबा में अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में एक भयंकर महामारी फैली थी, तो उसका राइट आंसर भी आपका लक्ष्मी वर्मन होगा। तो ये फैक्ट्स इस क्वेश्चन से जुड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। जो आपकी ब्रह्मपुरा से चंबा राजधानी है वो किसने चेंज करी थी। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये चेंज करी थी आपकी ऑप्शन फोर्थ जो है आपका साहिल वर्मन ने। देखिए, साहिल वर्मन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साहिल वर्मन ने क्या किया था, चंबा शहर की स्थापना की थी। कब की थी, 920 ईस्वी में। ठीक है। चंबा शहर की स्थापना। और इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। 10 पुत्र थे और मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती। और अपनी पुत्री के नाम पे ही इन्होंने जो चंबा शहर है उसका नाम रखा था। और इन्होंने क्या किया, जो राजधानी ब्रह्मपुर से ये चंबा ले आए थे। ठीक है। और एक फैक्ट और इनसे इम्पोर्टेंट है, साहिल वर्मन की जो पत्नी है उनका नाम था नैना देवी। नैना देवी। तो नैना देवी जो है, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति बलिदान दे दिया था शहर की जो पानी की व्यवस्था है उसके लिए, ताकि वो सही हो सके। तो इसके लिए इन्होंने जो अपने प्राण हैं न्यौछावर कर दिए। और इसकी और याद में है ना, जो एक वहाँ पे मेला लगाया जाता है जो प्रतिवर्ष लगता है, इसे एक कहते हैं हम सूही मेला।
सूही मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सूही मेला महिलाओं और बच्चों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं साहिल वर्मन से जुड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द रानी ऑफ चंबा हु सेक्रीफाइड हर सेल्फ एट बलोटा विलेज टू प्रोपेशिएट द स्पिरिट टू इंश्योर वाटर सप्लाई टू द चंबा टाउन। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वो कौन सी चंबा की रानी थी जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था जो चंबा के पानी की व्यवस्था है उसे सही करने के लिए। तो उनका नाम क्या था? वो थी जो साहिल वर्मन की पत्नी थी, नैना देवी। और इन्हीं के नाम पे जो आपका सूही मेला है वो चंबा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द रूलर ऑफ चंबा व्हेन अनंत देवा ऑफ कश्मीर इन्वेडेड द टेरिटरी। देखिए जो कश्मीर का राजा है अनंत देव, उन्होंने चंबा को इन्वेड किया था, आक्रमण किया था चंबा पे। वो है 1028 और 1063 के बीच का इनका कार्यकाल था अनंत देव का। तो आपको बताना है कि उस समय जो चंबा का रूलर है वो कौन था। तो उस समय जो चंबा के रूलर थे वो थे आपके, ऑप्शन फोर्थ जो है आपका, सलवाहन वर्मन। ठीक है, सलवाहन वर्मन 1040 में इन्होंने अपना राजगद्दी संभाली थी। और राजतंगणी के अनुसार ये कहा गया है कि कुछ कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर सलवाहन वर्मन के समय आक्रमण किया था। ठीक है, सलवाहन वर्मन के कार्यकाल के शिलालेख भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि तीसा परगना और सेई कोठी का उस समय जो बसौली है उस राज्य में होने का पता चलता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, सलवाहन वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्राइब्ड स्टोन एग्जिस्टिंग एट लोह टिकरी इन चुराहा रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जैसा कि आप उत्तर देख ही सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड जो है आपका, जसाटा वर्मन। देखिए जसाटा वर्मन के समय में कुछ शिलालेख हमें मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं आपके चुराहा के लोह टिकरी में। ठीक है, लोह टेकरी एक जगह है, वहाँ पे आपको शिलालेख मिले हैं जो संबंधित है जसाटा वर्मन से। जो जसाटा वर्मन है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन्होंने 1105 ईस्वी में अपना पदभार संभाला था, और जसाटा वर्मन में कश्मीर के जो राजा सुशाला थे उनके विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके जो पोते हैं वो उनका नाम था भिक्ष चाचरा, उनका समर्थन किया था। ठीक है, ये इनका एक फैक्ट है। और इनके समय में जो शिलालेख है वो चुरा के लौह टिकरी में मिला है। तो ये इस क्वेश्चन से जुड़ा फैक्ट था जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू स्लैब इंस्क्रिप्शन, वन एट डेबरी कोठी एंड अनदर एट साल्ही इन सेचुनाला पांगी रिलेटेड टू पीरियड ऑफ। देखिए जो डेबरी कोठी और सेचुनाला में जो मिले हैं इंस्क्रिप्शन वो किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका, ललित वर्मन। देखिए क्या होता है, साटा वर्मन के बाद उदय वर्मन बनते हैं चंबा के जो शासक। ठीक है, और उदय वर्मन के बाद ललित वर्मन अपना कार्यभार संभालते हैं। तो ललित वर्मन 1143 में बनते हैं चंबा के राजा, 1143। और इस समय क्या है, ललित वर्मन के कार्यकाल के दो जो पत्थर है लेक वो है डिबरी कोठी और सेचुनाला, जो कि आपके आते हैं पांगी में, वो हमें प्राप्त हुए हैं। और उससे हमें उनके कार्यकाल का पता चलता है कि तीसा और पांगी क्षेत्र जो है वो चंबा रियासत के भाग थे। अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि किस शिलालेख से हमें पता चलता है, या फिर किस शिलालेख से हमें ये ज्ञात होता है कि तीसा और पांगी क्षेत्र चंबा रियासत के भाग थे, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिबी कोठरी और सेचुनाला। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से संबंधित है जो याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who was the ruler of Chamba when Muhammad Ghori attacked India in 1191 and 1192 AD? देखिए 1191 और 1193 नहीं 92 होगा ये, 1192 में आपका जो है मोहम्मद गौरी द्वारा भारत को इन्वेड किया जाता है, अटैक किया जाता है। ठीक है, और उस समय बताना है आपको कि चंबा का शासक कौन था।
देखिए, उस समय आपका जो चंबा का शासक था वो था आपका विजय वर्मन। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। तो विजय वर्मन ने मोहम्मद गौरी के जो 1191 और 1192 ईस्वी के आक्रमण हुए थे उनका फ़ायदा उठाकर क्या किया, कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जो है आपका विजय वर्मन, और ये भी आपको इससे जुड़े फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेम द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग हुज पीरियड सुफिक्स सिंह वाज फर्स्ट यूज्ड। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, गणेश वर्मन। तो गणेश वर्मन थे सबसे पहले जिन्होंने वर्मन हटा के अब सुफिक्स अपना जो नाम के पीछे वो जो उन्होंने सिंह यूज़ शुरू कर दिया। तो गणेश वर्मन थे। और गणेश वर्मन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गणेश वर्मन राजा बने थे 1512 ईस्वी में। ठीक है, और गणेश वर्मन ने जो चंबा राज परिवार थे उसमें सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्पर अकबर द ग्रेट। देखिए, जब अकबर के अंदर में जो भारत दिल्ली में जो अकबर का जब शासन था तो उस समय जो चंबा है, चंबा का राजा कौन था, उनके समकालीन आपको बताना है कि अकबर के समकालीन जो चंबा का शासक है वो कौन था। तो उस समय जो चंबा का शासक था वो था आपका ऑप्शन फोर्थ जो है आपका प्रताप सिंह वर्मन। अब प्रताप सिंह वर्मन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, प्रताप सिंह वर्मन जो है 1559 ईस्वी में इन्होंने चंबा का राज जो पाठ है वो संभाला था। तो 1559 में क्या हुआ कि गणेश वर्मन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गणेश वर्मन कौन थे, अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने सर्वप्रथम जो सिंह है वो उसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा बन गया। वह अकबर का समकालीन था। ठीक है, चंबा के से रिहलू क्षेत्र है एक जो टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया था। अगर आपसे इस तरह से पूछा गया कि जो चंबा का रिहलू क्षेत्र है वो किसके द्वारा मुगलों को दे दिया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा टोडरमल। ठीक है, और प्रताप सिंह वर्मन से एक और फैक्ट जुड़ा है कि प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा के जो राजा है चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलेर को चंबा रियासत में किस शासक ने मिलाया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप सिंह वर्मन। और अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन ने किस राजा को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिलाया था, तो वो था चंद्रपाल। तो कांगड़ा का जो शासक चंद्रपाल था, इनको हराकर इन्होंने जो गुलेर है उसे चंबा रियासत में मिला लिया था। तो प्रताप सिंह वर्मन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राजा बलभद्रा ऑफ चंबा was removed and deported by his son जनार्दना to a village named। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है बराइया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेम द राज ऑफ कांगड़ा हु किल्ड चंबा राजा जनार्दना एंड हिज ब्रदर अराउंड 1623 AD। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन थर्ड जो है आपका जगत सिंह। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन द टेरिटरी ऑफ चंबा। तो जो तारागढ़ फोर्ट है उसकी स्थापना किसने की थी चंबा, वो की थी आपकी जगत सिंह ने। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा जगत। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिसेज इन चुराह एंड पांगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने चंबा में स्टेट ऑफिस जो चंबा की चुराह और पांगी में खोले थे। तो पृथ्वी सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पृथ्वी सिंह है ये 1641 में अपना गद्दी पे बैठते हैं और इन्होंने जो जगत सिंह ने जो शाहजहां के विरुद्ध जब 1641 में विद्रोह कर दिया था, तो इस मौके पर फ़ायदा उठाते हुए जो पृथ्वी सिंह ने मंडी और सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रे पांगी चुराह को पार कर चंबा
पहुंच के। तो उसके बाद क्या होता है कि गुलेर के राजा मान सिंह को जगत सिंह का जो शत्रु था उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की इसमें। और पृथ्वी सिंह है उन्होंने बसौली के राजा संग्राम पाल को भलेई तहसील देकर उससे गठबंधन किया। और जो पृथ्वी सिंह ने अपना जो राज्य है उसके पाने के लिए चुराह और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी बनाई थी। पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच भलेई तहसील को लेकर विवाद हुआ था और भलेई को 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया गया था। ठीक है। और पृथ्वी सिंह जो मुग़ल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मुग़ल बादशाह शाहजहां जो था उसका समकालीन जो चंबा का शासक कौन था, तो वो था आपका पृथ्वी सिंह। ये भी आपको याद रखना है। और उसके शासनकाल में जो 9 बार दिल्ली की यात्रा की और रघुवीर की जो प्रतिमा है वो शाहजहां द्वारा भेंट में प्राप्त की थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रघुवीर की जो प्रतिमा है वो किसके द्वारा भेंट की गई थी, तो वो शाहजहां द्वारा भेंट की गई थी। और चंबा में जो खज्जी नाग है जिसे हम खजियार कहते हैं, हडिम्बा मंदिर है महला में, और सीताराम मंदिर चंबा का, उसका निर्माण भी पृथ्वी सिंह की जो नर्स है दाई जो जिसे हम कहते हैं वो बाटलू ने करवाया था, उसका नाम था बाटलू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंबा जो बाटलू है वो किससे संबंधित है, तो वो भी आपके पृथ्वी सिंह के शासनकाल से संबंधित है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पृथ्वी सिंह से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रॉम whom द फैमिली आइडल रघुबीर ऑफ चंबा राजाज वॉज obtained बाय पृथ्वी सिंह। देखिए अभी हमने डिस्कस किया तो वही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। तो जो रघुबीर है वो आपकी किससे प्राप्त की गई थी, तो वो की गई थी शाहजहां से। और किसके द्वारा प्राप्त की गई थी, तो वो की गई थी आपके पृथ्वी सिंह द्वारा, क्योंकि पृथ्वी सिंह ने क्या किया था, 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी। ठीक है। और उस समय जो दिल्ली के शासक थे वो थे शाहजहां, और इनके द्वारा ही जो रघुवीर की प्रतिमा है वो शाहजहां को भेंट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द राजा ऑफ बसोली व्हेन छतर सिंह रीऑक्युपाइड द बल्हाई एरिया ऑफ द चंबा स्टेट। तो उस समय आपको बताना है कि कौन थे चंबा के आपके जो बशौली के राजा। तो बशौली के राजा उस समय थे कुंदन पाल। तो कुंदन पाल थे, ऑप्शन जो सेकंड है ये आपका करेक्ट होगा। तो भलई जो तहसील है उसके लेकर अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच में भलई तहसील को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस विवाद को सुलझाया किसने, ये इसको सुलझाया था मुगलों ने। और भलेई को इसलिए, और इसमें क्या नतीजा हुआ कि जो भलेई है इस तहसील को 1648 में चंबा को दे दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड एन ऑर्डर फॉर छतर सिंह, जो कि चंबा के छतर सिंह थे, फॉर डिमोलिशन ऑफ ऑल हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट। तो किसने ये छतर सिंह को आदेश दिया था, ये ऑर्डर पास किया था कि जो इतने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको डिमोलिश किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, गिरा दिया जाए। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ये आदेश पारित किए थे। जो औरंगजेब, देखिए ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का समकालीन चंबा का राजा कौन था, तो वो था चतर सिंह। ठीक है। और चतर सिंह 1664 ईस्वी में जो है चंबा का शासक बना था। और चतर सिंह ने जो बसोली पर आक्रमण कर भलेई पर कब्जा किया था। देखिए जो भलेई तहसील है, देखिए बार बार आ रहा है क्योंकि भलेई काफ़ी इंपॉर्टेंट तहसील थी। इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है चंबा में। तो भलेई तहसील को लेकर आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए। तो क्या हुआ था कि चतर सिंह ने बसौली पर आक्रमण करके भलेई पे कब्जा किया था। ठीक है। और 1678 में क्या होता है, 1678 में
1664 में बनता है आपका चतर सिंह चंबा का राजा, और 1678 में जो उसका समकालीन था दिल्ली में, वो था आपका औरंगज़ेब। उसने एक ऑर्डर पास किया, उसकी सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश वो देता है, लेकिन चतर सिंह ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये था चतर सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज not the part of confederation formed against Mirza Razia Beg, Viceroy of Punjab, for his undue interference into the hills। तो आपको बताना है कि जो पंजाब का वाइसरॉय था मिर्ज़ा रज़िया बेग, उसके खिलाफ जो एक संघ स्थापित किया गया था, ठीक है, सभी राजाओं द्वारा इकट्ठे होके, तो क्योंकि वो एक इंटरफेयर कर रहा था जो आपके हिल स्टेट थे उनमें, तो आपको बताना है कि उनमें से जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन उस कन्फेडरेशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जगत सिंह कांगड़ा, ऑप्शन 4। बाकी जो छतर सिंह चंबा है, राज सिंह है गुलेर के, और धीरज पाल बशौली से, और कृपाल देव जम्मू से, ये सभी इस कन्फेडरेशन के जो एक संघ बनाया था इसके अगेंस्ट उसके पार्ट थे, लेकिन जो जगत सिंह है, जो कांगड़ा का राजा जगत सिंह था, वो इसका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट, इन विच ईयर कंबाइंड फोर्सेस ऑफ कुल्लू एंड चंबा एक्सपेल्ड टिब्बतियंस फ्रॉम लाहौल एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 जो है आपका 1663, 1663। नेक्स्ट है, नेम द राजा ऑफ चंबा हु हैड अपॉइंटेड अ बार्बर टू द ऑफिस ऑफ वजीर, राजा हैड फॉलन विद बार्बर्स डॉटर। ठीक है, तो किसे अपॉइंट किया गया था वज़ीर के तौर पर, जो कि नाई था उसे अपॉइंट किया गया था, तो उसका आपको नाम बताना है उस राजा का जिसने इसे अपॉइंट किया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट जो है उदय सिंह। देखिए उदय सिंह के बारे में जान लेते हैं। 1690 ईस्वी में, ठीक है, उदय सिंह चंबा की गद्दी पे बैठता है, और चतर सिंह का पुत्र था उदय सिंह। चतर सिंह का पुत्र कौन था? उदय सिंह। अभी हमने चतर सिंह डिस्कस किया, चतर सिंह किसका समकालीन था? औरंगज़ेब का। और चतर सिंह की उसके जो पुत्र है उदय सिंह, उसने क्या किया था, जो अपने चाचा वज़ीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पड़कर चंबा का वज़ीर नियुक्त किया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उदय सिंह आपने नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डिड द राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन। तो उमेद सिंह जो थे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उस जगह का आपको नाम बताना है। तो उनकी मृत्यु हुई थी आपकी ज्वालामुखी में। ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट होगा। उमेद सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उमेद सिंह जो है वो 1748 में चंबा पे शासन करते हैं, और उमेद सिंह के शासनकाल में जो है चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैला था। देखिए ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि किसके शासनकाल में जो चंबा का राज्य है वो मंडी की सीमा तक फैला था। तो उस समय इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उमेद सिंह। ठीक है, उमेद सिंह के शासनकाल में। और उमेद सिंह का जो पुत्र है उसका नाम था राज सिंह, जो कि राजनगर में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम राज सिंह रखा गया था। और उमेद सिंह ने ही जो राजनगर में नाडा महल बनाया था। देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि नाडा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था उमेद सिंह। ठीक है, और इससे जुड़ा फैक्ट है कि जो चंबा का रंग महल है ना, और उसकी जो नींव है वो भी उमेद सिंह ने रखी थी। तो रंग महल की नींव भी उमेद सिंह ने रखी थी, और नाडा का निर्माण है वो भी उमेद सिंह ने करवाया था। तो उसने अपनी जो मृत्यु के बाद जो रानी के सती ना होने का आदेश छोड़ रखा था, क्योंकि उस समय जो एक सती प्रथा का प्रचलन था, तो लेकिन उमेद सिंह ने ये आदेश छोड़ा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो रानी है वो सती ना हो। ठीक है, और उमेद सिंह की मृत्यु कब होती है?
वो होती है 1764 में, 1764 में। और किस जगह होती है वो आपको बता दिया गया है, ज्वालामुखी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर पटियार इन कांगड़ा वाज ग्रांटेड इन जागीर टू राजा दलेल सिंह ऑफ चंबा। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ जो है आपका 1744। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इरेक्टेड द पैलेस एट नाडा कॉल्ड राजनगर। देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो जो नाडा महल है इसका निर्माण किया गया था उमेद सिंह द्वारा। और चंबा का जो रंग महल है उसकी नींव भी उमेद सिंह द्वारा ही डाली गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। तो किसने की थी, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो ये की थी आपके उमेद सिंह द्वारा। ठीक है, उमेद सिंह देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उमेद सिंह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम था राज सिंह। ठीक है, और उमेद सिंह का पुत्र कौन था, राज सिंह। राज सिंह भी बहुत फेमस है। क्यों क्यों फेमस है राज सिंह, क्योंकि राज सिंह जो है इसके समय जो निक्का, रांझा, झज्जू और हरकू, ठीक है, ये कलाकार थे, ये इसके दरबार में उस समय थे। ठीक है, राज सिंह के दरबार में कौन कौन थे, निक्का, रांझा, झज्जू, हरकू। तो आप देख सकते हैं जब ये सभी निपुण कलाकार इस राजा के दरबार में होंगे तो इस समय जो कला है उसका काफ़ी उत्थान हुआ होगा। ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है कि अपनी चरम सीमा पे किसके, चंबा जो कला थी वो किसके समय में अपने चरम पे थी, तो वो थी राज सिंह के समय में। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसी तरह के जो आपकी क्वेश्चंस है उनके लिए देखते रहिए HP एग्ज़ाम क्रैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।